बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। पाक आर्मी के अंदर पीएमए लॉन्ग कोर्स का ऐलान हो गया है। ठीक है, वहाँ पर 25 मार्च से ओपनिंग हो गई है रजिस्ट्रेशन की। और आप लोग पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो आप लोगों ने सबसे पहले सी डिटेल, यहाँ पर आपको मैं मज़ीद डिटेल में आपको लेके चलता हूँ, जिसमें कोर्स प्री रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर देखें कि एज जो है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए। और नवंबर 2025 तक उसकी एज 22 साल से ज़्यादा ना हो। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो। अगर मैरिड है यानी कि वो मैरिड सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स। जो शादीशुदा हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी में पहले से मौजूद हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अनमैरिड अप्लाई करेंगे। और जो यानी कि आर्मी में पहले से मौजूद हैं, उनकी जो उम्र है वो 20 साल तक है, एलिजिबल हैं। अदरवाइज 20 ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। उसके बाद जेंडर आ जाएं जी, मेल अप्लाई कर सकता है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। उनकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनती है। और वेट क्या है जी, एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। और उनकी यानी कि बॉडी के मुताबिक उसका वेट होना चाहिए। और ये है रिक्वायरमेंट। नीचे आ जाएं जी, रजिस्ट्रेशन देखें 25 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो कि 4 मई 2025 तक होगी। 5वें महीने की 4 तारीख तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई होगी। और सैटरडे और संडे भी इंक्लूड है, यानी इस दिन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसके 2 महीने बाकी हैं। उसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होगा, 9 मई को इसका टेस्ट होगा। और 9 मई से शुरू हो जाएंगे, 4 जुलाई तक इसके टेस्ट होंगे। और एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एंड क्लोजिंग हॉलीडेज़। ठीक है, यानी कि सैटरडे और संडे के अलावा आप लोग इस दिन में टेस्ट देंगे, ये जो तारीख बताई गई है। उसके बाद नेशनलिटी क्या है जी, पाकिस्तान होनी चाहिए। डोमिसाइल किसी भी सूबे का होना चाहिए। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले एलिजिबल कंडीशंस के अंदर आ जाएं। उसके बाद आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होनी चाहिए, जिसमें एजुकेशन इंटरमीडिएट हो या इक्विवेलेंट हो। और एज लिमिट 17 से 22 साल है, 1 नवंबर 2025 तक। ओके, रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स। उसके बाद नीचे आ जाएँ जी, जिनकी जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो बीए के बराबर है, 2 ईयर ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है। बीएससी जिन्होंने की हुई है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्विंग पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स पर्सनल्स, यानी कि ये सिर्फ उनके लिए है जो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स में या पाक आर्मी में वो पहले से ही मौजूद हैं, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सर्विंग, यानी कि जो पहले से सर्व हैं, उनकी उम्र 23 साल है, 17 से 23 साल है, 1 नवंबर 2025 तक। और एज लिमिट की भी यहाँ पर लिमिट है 3 महीनों की। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट विद 4 ईयर, जिनकी ग्रेजुएशन 4 ईयर है और प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है बीएस या बीए हॉनर्स हैं, बीबीए जिन्होंने किया हुआ है या बीपीए किया हुआ है। और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उम्र की 17 से 24 साल है। और 1 नवंबर 2025 तक उनकी कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएँ जी, सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, जो पहले से ही आर्मी सोल्जर्स सर्व कर रहे हैं और उनकी उम्र 16 साल है। सॉरी, उम्र कह रहा हूँ, उनकी क्वालिफ़िकेशन 16 साल है। और उनकी उम्र यहाँ पर 17 से 25 साल होनी चाहिए, 17 से 25 साल होनी चाहिए, 1 नवंबर 2025 से पहले पहले। और इनके लिए भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। और ओनली वो लोग अप्लाई करें जिनकी उम्र 17 से 22 साल के दरमियान है या 17 से 23 साल के दरमियान है। यहाँ पर देखें ग्रेजुएट्स एंड सर्विंग, यानी कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट्स है और उम्र इतनी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी जो हैं वो यानी कि जो ग्रेजुएशन जिनकी 4 ईयर है वो इनकी उम्र इतनी होनी चाहिए। और ये 25 साल वाली सिर्फ जो पहले से ही सर्विंग है उनके लिए है। एकेडमिक प्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं, रिक्विसाइट्स जो हैं वो क्या हैं, मार्क्स एफ़ए एफएससी इक्विवेलेंट हो, यानी कि जो एफ़ए जिन्होंने किया हुआ है मिनिमम उनकी जो मार्क्स है वो 55% हो। और उसके बाद कैंडिडेट्स हो 60% मार्क्स या अबव इन बीए बीएससी
BA BSc ऑनर्स BBA ये 50% होने चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट में 60%, अदरवाइज़ जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% हो। इन FA FSC आर एलिजिबल फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स, ओके। इस लॉन्ग कोर्स के लिए सर्विंग आर्मी सोल्जर्स उसमें 50% है, यानी कि जिन्होंने FA किया हुआ है इंटरमीडिएट, उनकी जो मार्क्स को कैलकुलेट किए जाएंगे वो 50% होंगे। ये उनके लिए थोड़ा यानी कि थोड़ी गुंजाइश है उसमें। होप सर्टिफिकेट क्या है कि होप सर्टिफिकेट ऑफ 55% मार्क्स ड्यूली इशूड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। FSC A लेवल हो विद इन 1 वीक, यानी कि उसका जो मार्कशीट होता है मस्ट बी सबमिटेड करवाना होगा। उसके बाद ये ग्रेड A C या आप लोग सारा पढ़ लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट आपको वेरीफाई की जाएगी, यानी कि जो डिग्रीज़ होंगी वो आपकी वेरीफाई की जाएंगी जो पहले से ही सर्विंग है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद ये ऐड आया हुआ इसको आप स्किप कर देंगे। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने सबसे पहले कोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, वो पहले से सिलेक्टेड होगा। 156 लॉन्ग कोर्स है। ASRC क्या है, यहाँ से आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ASRC यानी कि किस शहर से हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल तौर पर मुल्तान से हैं तो यहाँ पे ASRC आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फुल नेम आप लोग अपना लिखेंगे यहाँ पर, फुल नेम मैं अब्दुल रहमान लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएं जी। डेट ऑफ बर्थ इसमें क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट आप लोग जो ID कार्ड के मुताबिक है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने ये जो डबल एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पीछे आना चाहते हैं तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। मिसाल तो 2001 है या 2002 है, तो आप लोग इसको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। मिसाल तो पर 7 मार्च 2002 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद CNAC नंबर लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल, और उसके बाद है नीचे एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स। आप लोग पहले से ही यानी कि कोई कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, ओके। उसके बाद नीचे आ जाए जी। यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड इमेज करना है, यहाँ पर इमेज अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे आ जाएं इज़ ग्रेजुएटेड, क्या आप ग्रेजुएटेड हैं या नहीं, तो आप अगर हैं तो यस कर दें। उसके बाद नीचे आ जाएं जी। ऐड एजुकेशन, आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर पुट करनी है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन टाइप है सिलेक्ट 1, यानी कि अगर आप मैट्रिक वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते, O लेवल भी उसका इक्वल होता है। इंटरमीडिएट आप लोग सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बता दूँ, जब मैट्रिक या O लेवल दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने O लेवल किया तो O लेवल करेंगे, अदरवाइज़ मैट्रिक। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे भी है जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है वो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि BS किया हुआ है वो भी यहाँ पर करेंगे। प्रोफेशनल डिग्री MPhil वगैरह होती है वो आप लोगों ने की हुई है तो वो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएँ। स्कूल के लिए आप लोग अपना स्कूल नेम लिखेंगे। उसके बाद डिवीज़न पे आ जाएँ। उसके बाद डिवीज़न मींस के आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे हर हाल में। उसके बाद ग्रेड आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ग्रेड मिसाल के तौर पर अगर A है, A+ है, जो भी है आपका आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर A सेलेक्ट करने के बाद रिज़ल्ट स्टेटस आप लोगों ने लिखना है। रिज़ल्ट स्टेटस और इंस्टीट्यूट मीडियम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कैंसिल कर देता हूँ, मैंने कोई ऐड नहीं किया। उसके बाद नेशनलिटी डिटेल आप लोग नेशनलिटी डिटेल को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को ये है कि यहाँ पर देखिए मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट करनी होती है, ये मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐड एजुकेशन करेंगे तो नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आप लोगों ने टू द पॉइंट और करेक्ट आप लोगों ने यानी कि यहाँ पर इंटर करनी है डिटेल।
तो इन जैसे इंटर डिटेल करेंगे तो आपका यानी कि ये सबमिट हो जाएगा फार्म। आप लोगों ने अपने तरीके से इसको फिल करना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग खुद डिटेल में आप लोग यानी कि अप्लाई करें। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अपना सिटी जहाँ पर आपने टेस्ट देना है वो ध्यान से सिलेक्ट करना है, कोई दूसरा ना सिलेक्ट कर लें तो आपको, ताकि मुश्किल ना हो। और इसकी जो फ़ीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है यानी कि जहाँ पर आप टेस्ट देने जाएंगे, कोई मेरे ख़्याल में इसकी 200 रुपये फ़ीस होगी। जहाँ पर आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे, टेस्ट फ़ीस होती है उनकी 200 है या 300 है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि आपकी ईमेल आएगी और वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करके टेस्ट डेट आपको मेंशन होगी उसी स्लिप के ऊपर, और टेस्ट उसी दिन आपने टेस्ट देने के लिए जाना है। और अपने क्वालिफ़िकेशन डिग्रीज़ होंगी वो लेके जानी है। ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर आसानी से आप लोग यानी कि टेस्ट की तैयारी करके जाएंगे तो आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने का लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग तैयारी करके जाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अप्लाई ध्यान से करें। मिलते हैं कल इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।